देखिए, ऐसा नहीं है कि गणेश जी भगवान हैं तो कभी कोई शरारत नहीं करते थे और कभी माँ पार्वती डांट कर समझाती थी तो कभी प्यार से समझाती थी। जी हाँ, माँ का काम ही यही होता है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाएं और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है हमारी अनुपमा भी। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में अनुपमा का बेटा जो है वो घर छोड़कर चला गया है। ऐसे में क्या माँ अपने बेटे को वापस ला पाएगी? आइए देखते हैं। बन गया घर जमाई, तोशी चला गया किंजल के घर और यहाँ अनुपमा अपने बेटे समर के साथ उसे लेने आई है। बस अपने बेटे को घर ले जाना है और उसे हर हाल में वापस ले जाना। पारितोष कहीं नहीं जाएगा। मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लगता है तोशी अपने मम्मी पापा से नाराज होकर किंजल के घर रहने आ गया, या तो फिर राखी ने कोई ऐसी चाल चली है जिसके कारण तोशी घर जमाई बनने मजबूर हो गया। क्योंकि इससे पहले तो खुद अनुपमा यहाँ आई थी राखी से बात करने, बच्चों की खुशी के लिए माफी मांगने। मैं कर जो कुछ भी हो सकूं तो तैयार हूं। आप ही बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ है। शायद इसीलिए तोशी ससुराल चला गया, क्योंकि उसके पापा तो माफी मांगने से रहे, मगर माँ अनुपमा अपने बेटे को खींच कर ले ही गई। राखी दबे विरोध करती रही, पारितोष को रोकने के लिए मजबूर करती रही, मगर बेटे को समझ आ गई। आत्मसम्मान के खातिर वो फिर से अपने घर चला ही गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, गणेश उत्सव का ये त्योहार तो हमारे सितारे, फिर चाहे वो छोटे पर्दे के हों या फिर बड़े पर्दे के, धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन सभी प्रिकॉशन लेते हुए। और शायद यही वजह है कि इस बार ज़्यादातर सितारों ने भी 1.5 दिन के गणपति को अपने घर बुलाया। ऐसे में चलिए आपको लिए चलते हैं सलमान खान के गणेश उत्सव और गणेश विसर्जन के दृश्य दिखाने। हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान पहुंचे अपनी बहन अर्पिता खान के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने। जहां पर घर वाले एक और गणपति बप्पा की आरती कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही देर में बप्पा को विदाई जो देनी थी, वहीं दूसरी ओर मामा जी सलमान खान की जिम्मेदारी कुछ और ही थी। घर में बच्चों का ख्याल रखना, उन पर खास ध्यान देना, इसकी जिम्मेदारी सलमान खान ने उठाई थी। कभी वो नन्ही आयत को अपने गोद में खिलाते तो कभी आहिल को अपनी गोद में लेकर बप्पा को निहारते रहते। काफी महीनों बाद सलमान खान कुछ ऐसे अंदाज में नजर आए। अब परिवार के साथ तो वो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए खास बन गया है, क्योंकि बप्पा को वो अपने हाथों से विदाई जो देने वाले हैं। अब यूँ तो सलमान खान के साथ यूलिया भी आई थी, लेकिन उनके साथ साथ नजर नहीं आई। बारी बारी से दोनों ने गणपति बप्पा की आरती उतारी।
सलमान खान ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाई और उसके बाद गणपति बप्पा की आरती भी उतारी और देखते ही देखते वो घड़ी आ गई जब बप्पा को विदाई देनी पड़ी। अपने जीजाजी आयुष शर्मा के साथ सलमान खान ने गणपति बप्पा की मूर्ति थामी और विसर्जन की ओर बढ़े। अब देखिए ये थोड़ी ही देर में कैसा माहौल हो गया। अभी अभी तो इतनी चहल पहल थी कि बप्पा को हर कोई निहार रहा था, उनकी आरती कर रहा था, लेकिन जैसे ही गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ मानो सबके दिल में एक खालीपन जैसा लग गया हो। गणेश उत्सव के लिए सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस से मुंबई आए हैं और सलमान खान को तो आना भी था क्योंकि उन्हें बप्पा के आशीर्वाद की इस साल सबसे ज्यादा जरूरत है। वो क्या है ना, बिग बॉस आने को है। ये बिग बॉस के प्रोमो को जिस तरह से फैंस नकार रहे हैं, ये सलमान खान और बिग बॉस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में बप्पा का आशीर्वाद उन्हें चाहिए कि सलमान खान पर बप्पा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल और रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर हम गणेश उत्सव की धूम मचा रहे हैं तो कोई है जो जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मना रहा है और ये कोई और नहीं, हमारे कार्तिक और नायरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूठे हुए श्री कृष्ण और राधा जी कैसे लगते हैं? मतलब आपस में रूठे हुए हैं। भाई हमारे कार्तिक नायरा जैसे लगते हैं, क्योंकि कार्तिक जहाँ बने हैं श्री कृष्ण, वहीं राधा जी बनकर आ गई हैं हमारी नायरा। शंकर पार्वती, सलमान माधुरी, रोमियो जूलियट बनी जोड़ी की अपार सफलता के बाद अब कार्तिक नायरा बनेंगे राधा और कृष्ण। गोयंका परिवार में इन दोनों से बेहतर ट्रायल जोड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, और वैसे भी कोई है ही नहीं। इसलिए जब भी कोई त्योहार या फंक्शन होता है, इन दोनों को इस फंक्शन में बाकायदा तैयार करवाया जाता है। But that's okay, क्योंकि पीपल लाइक इट। बड़े दिनों से चल रही दरार के बाद अब कार्तिक नायरा के प्रेम को प्लास्टर लगाएगा ये वाला ट्रैक। जहां जन्माष्टमी के फंक्शन के पहले ही कार्तिक बड़े प्यार से अपनी राधा को तैयार करेंगे, उनके हाथों में कंगन पहनाएंगे, कानों में बालियां और सर पर मांग टीका भी पहनाएंगे, और वैसे ही नायरा भी अपने कान्हा के सर पर मोर मुकुट सजाएगी। वैसे इस दौरान दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, लेकिन आंखों आंखों में सब कुछ बयान कर दिया। उसके बाद कार्तिक जाने लगे, लेकिन नायरा ने उन्हें रोक लिया और कार्तिक के हाथों में बांसुरी दे दी। कार्तिक जी, वैसे कान्हा बनने की उम्र घर के छोटे सदस्य की है, और लीजिए वो तो बन भी गई। आपका कंपटीशन तैयार है, लेकिन ये क्या, कान्हा तो घर से भागने की तैयारी में है, वो भी हाथों में एक झोला लेकर। अरे बेटा ऐसा मत करो, वैसे भी तुम्हारी वजह से घर में सब लोग नायरा को भला बुरा कह रहे हैं। अगर तुम चली गई और घर में किसी और ने चोरी कर ली और वो इल्जाम तुम पर लग गया, तो फिर नायरा की खैर नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
वैसे जो भी कहिए, सज धज कर गन्नू भैया के साथ एक मज़ेदार सी फोटो तो होनी ही चाहिए, बल्कि पूरा फोटो सेशन होना चाहिए। और हो रहा है ना एक पूरा फोटो शूट, किसका? शुभी चौकसी का, यानी अनुराग की माता जी का। भाई एक तरफ तो अनुराग का बैंड बजा हुआ है, लेकिन मम्मी करा रही है बड़ा हॉट एंड हैपनिंग सा फोटो शूट। कहते हैं कि उम्र जितनी भी हो, दिल बच्चा ही रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर दिल बच्चा है तो आप अपने बेटे और बहू की शादी की टेंशन से भी निजात पा सकते हैं, कुमोलिका की साजिशों से भी बच सकते हैं और जमाने के सामने ऐलान कर सकते हैं कि उफ मेरी अदा, आई लव द वे आई मूव। शुभी चौकसी को ये बात अच्छी तरह से पता है, तभी तो अपने ऑन स्क्रीन टेंशन वाले ट्विस्ट से दूर उन्होंने करवाया अपना स्टाइलिश सा फोटोशूट। अपने 6 अलग अलग लुक्स में शुभी कभी ब्लैक ड्रेस में ब्लैक ब्यूटी लगती, तो कभी रेड ड्रेस में दीवा, तो कभी जमाने से बेखबर बेपरवाह, सबसे अलग और सबसे सुंदर। Casual है, basically it's just denims and a crop top. For me look is different because of the hat, but mainly ये जो setup किया है राहुल ने, मैं actually राहुल लोखरे के साथ पहली बार आज काम कर रही हूँ, second photo shoot live में कर रही हूँ, but it's nice because जो red light उसने पीछे डाला and he told me just keep it casual, but he made it funnily hot and grungy. You know, it's like saying that you are having guava juice which is sweet and tangy and you are putting some masala in it. So ये सारे looks में ये है and I'm so happy actually. इस फोटो शूट के बीच में तेज हवाओं ने दखल देने की कोशिश भी की, लेकिन शुभी की गर्मजोशी के सामने सब फेल, और शुभी को जैसे ही मौका मिलता वो मस्ती करना नहीं भूलती। ये तो absolutely Indian ही है. Actually, I don't think that there is anything different. I love Kolhapuri chappals. That's my favorite. ये झांझरी is actually 15 साल पुराने, शायद 18 साल, I don't know. ये gift है मेरी friend, very close friend मोना ने gift किया है मुझे. So हाँ, I'm working with him for the first time, but I'm very happy. Rahul, how do you feel? Tell me. Same energy level is like awesome. Like उनको हमेशा हम कोई भी आउटफिट पे शूट कर रहा है, उनका एनर्जी लेवल हर आउटफिट पे उतनी ही एनर्जी लेवल है. पूरा टीम अगर थक गया तो भी ये रुक नहीं पाएंगे, मुझे तो लगता है. नो डाउट शुभी कि आपने हॉटनेस का पारा बढ़ा दिया है, लेकिन अब तो आपको भी शूट पर जाना ही पड़ेगा, जहां हमें पूरी उम्मीद है कि अनुराग और प्रेरणा की हालत देखकर मोहिनी बासु का पारा गर्म होने वाला है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, गणेश जी के फेवरेट होते हैं मोदक, और आज तो बहुत वैरायटी है गणेश जी के पास, और हर कोई बस गणेश जी के आगमन की खुशी जो है मिठास के साथ मना रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कल्याणी और मल्हार के पास, जो बना रहे हैं मोदक। थोड़े बनाएंगे, थोड़े खाएंगे। गणेश चतुर्थी की काफ़ी मेमोरीज़ है मेरी, क्योंकि रिचुअल है। जो दोस्त, मतलब जो मेरी सोसाइटी के दोस्त हैं, हम भले ही महीने महीने ना मिले, बट गणेश चतुर्थी वाले फर्स्ट डे पे हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं। सुबह 9 बजे मिलते हैं, फिर सबके घर जाते हैं दर्शन करने। सो दिस इज़ वन वेरी स्वीट मेमोरी दैट आई हैव। देखिए, मल्हार राणे थोड़े स्लो हैं, इसलिए शायद उनको कल्याणी को आई लव यू बोलने में भी टाइम लग गया, और क्योंकि वो बहुत स्लो है इसलिए वो बहुत बातें बोल नहीं पाते, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो मैं ही जीतूँगी। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ लड्डू बनाने का, और चैलेंज है मेरे और मल्हार जी के बीच में, तो देखते हैं कौन जीतता है। गणपति बप्पा मोरया, चलो शुरू करो। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी मेरे दोस्तों ने कितना जल्दी किया होगा, कितना लेट किया होगा, पर मेरा चैलेंज तो था मल्हार जी को, तो फिर मेरा हुआ है 5.5 मिनट। ना लेट्स सी अगर मल्हार राणे 5.5 मिनट के अंदर 11 लड्डू बना पाते हैं या नहीं। एंड एज यू कैन सी मेरे सारे लड्डू राउंड है, तो उनके भी राउंड होने चाहिए। 10 में से 8 एक ने 8 बोला। 8 बोला। एक इतनी बेइज्जती नहीं करेगी। 8 नंबर, 10 में से 8 नंबर। 8 नंबर बोले। हाँ, चलिए ठीक है। डीएम साहिबा कल्याणी राणे ने ये लड्डू बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन ऑल 11 लड्डूस 5.5 में, और मुझे ये जीतने के लिए एटलीस्ट 12 तो बनाने पड़ेंगे। 11:30 भी बना दूंगा, चलेगा ना? ठीक है, ऑन राइट, टाइम स्टार्ट्स। मेरे हाथ हैं बड़े, और मुझे एक्सपीरियंस है लड्डू बनाने का पहले भी। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, और मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त वीरेंद्र, उसके घर में देसी घी के लड्डू बनते हैं, और वो लड्डू इतने कमाल होते हैं। वो मतलब मैं जब भी जाता हूँ उसके घर पे लड्डू खाता हूँ, और साथ में दूध पीता हूँ। उसके यहाँ भैंस भी है, और भैंस भी बंधी होती थी उसके यहाँ, तो और भैंस का दूध और लड्डू खा के ऐसे मज़े करते हैं और चिल करते हैं। तो लड्डू से तो वो याद है, और विसर्जन की और गणेश चतुर्थी की यादें मनीष पॉल, करण वाही, इनके घर पे हैं। ये सब हमेशा जब भी विसर्जन करते तो मैं इनके साथ होता हूँ। मैं ये सब क्यों बना दूँगा। अभी तो मतलब 2.5 मिनट ही हुए हैं। बताना मत बेचारी को, सैड हो जाएगी कि मैं जीत गया उससे। उसको बोलना कल्याणी तुम जीत गई, मल्हार राणे हार गए। देखो, खाना वाना बनाना सब आता है मुझे, और रोटी बनानी आती है, लेकिन बहुत लेज़ी हूँ मैं, रोटी नहीं बनाता हूँ। खाना सब बना लेता हूँ, तो जो भी आने वाली है उसके लिए तो इतना आसान, इतनी गुंजाइश होगी कि जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब है उस दिन मैं उसके लिए खाना बना दूँगा।
हैप्पी गणेश चतुर्थी। और देखिए मेरी एडवाइस ये है कि पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड है अभी भी, थोड़ा ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना, कोशिश करें कि ज़्यादा भीड़ जमा ना करें, कोशिश करें कि जितना भी विसर्जन आप कर रहे हैं घर में ही कर लें, या फिर ऐसा हो कि मिट्टी से बना लें और घर की मिट्टी पे बना के घर में विसर्जन कर लें। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। देखिए अब कल्याणी जीत गई, कितने क्यूट बनाया इसने। मेरा क्यूट नहीं है, मेरा बिल्कुल ही जो सब लोग जैसे दुनिया बना रही है वैसे ही मैं बना रहा हूँ, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। ये है देखिए कितना कमाल काम, कितने क्यूट से छोटे से ऐसा मासूम से लड्डू हैं। अब जब मैं बना रहा था ना, मैंने इनको पहले भी कहा था कि कल्याणी के हाथ छोटे क्यूट से हैं, तो इसलिए छोटे क्यूट बने हैं। और उसको बनाने में प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि उसका हाथ मैंने देखा है कितना छोटा सा, हाथ दिखा उनको अपना, तो तेरी गलती है नहीं इसमें। देखो कि बच्चे का कितना, क्यों हमारे क्यूट लड़के कितना ज़्यादा लड्डू। अब कैसे बनेंगे लड्डू ऐसे? चैलेंज ही गलत था, गेम ही गलत था। मुझे नहीं खाने लड्डू। मैंने तेरे लिए बनाया। हाँ ठीक, खिला वो वाला खिलाना। तो मैं तुझे जो इसमें सबसे अच्छा लड्डू बना है वो तुझे खिलाऊंगा, ठीक है? वो मैंने दिल से बनाया कि वो मैं कल्याणी को खिलाऊंगा। कल्याणी कम खाना, क्योंकि तुमने वेट कम किया है ना, इसीलिए तो मैं ध्यान रखता हूँ तुम्हारा। तुम बाद में मुझे सुनाओगे कि पूरा लड्डू खिला दिया मुझे, मैं इतनी मुश्किल से डाइटिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, मुझे सुनना नहीं। हाँ देखो कितना सा है चिड़िया हमारी, चिड़िया की तरह। देखिए गणेश जी आते हैं ना तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, और जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है दुख तो होता है, क्योंकि खालीपन सा हो जाता है। लेकिन एक खुशी भी होती है, एक उम्मीद होती है कि वो हमारे सारे दुख जो है वो ले गए हैं अपने साथ, और अगले वर्ष जल्दी से आएंगे ढेर सारी खुशियाँ लिए। ऐसे में किस तरह हमारे जो एंटरटेनमेंट की दुनिया के सितारे हैं उन्होंने गणेश जी को अलविदा कहा, उनका विसर्जन किया, उनको विदा किया, आइए दिखाते हैं। जितने धूमधाम के साथ हम गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं, जब वो घर आते हैं तो मानो लगता है परिवार का ही कोई सदस्य अपने घर लौटा है। जितने दिन भी बप्पा घर में रहते हैं उनका आदर सत्कार सब मन लगाकर करते हैं, लेकिन जब बप्पा की विदाई की बारी आती है तो कठोर मन के साथ उन्हें विदाई देनी ही पड़ती है। मन में ये आस लिए कि बप्पा तुझको अगले बरस आना ही होगा। बप्पा भी अपने भक्तों से वादा करके जाते हैं कि मैं अगले बरस जल्दी आऊंगा। हमारी आरती हो ही गई है, अब हम विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। जाते जाते मैं पापा से बस यही बोलना चाहूँगी कि इस साल जो भी हमें कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो पापा बस जल्दी से ठीक कर दें, कोरोना भाग जाए, ताकि हम अगले वर्ष अच्छे से गणेश उत्सव मना सकें।
गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। अब इस बार बापा का विसर्जन थोड़ा सादगी के साथ हुआ, क्योंकि दुनिया में कोविड-19 को लेकर जो भी उथल पुथल मची हुई है, उसकी वजह से बापा का विसर्जन घर में ही किया गया। और आपको बता दें, इस साल अधिकतर लोगों ने इको फ्रेंडली गणपति ही लिए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।